दोस्तों, जिस समय सिर्फ एक महीने के अंदर सोने की कीमतों ने आसमान छू लिया, उसी समय भारत के रिजर्व बैंक ने इतना सोना खरीदा कि दुनिया देखती रह गई। हैरानी तो तब हुई जब दुनिया भर के लगभग हर बड़े देश के सेंट्रल बैंक ग्रोथ के मामले में धीमे पड़ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का रिजर्व बैंक कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से जारी किए गए लेटेस्ट डाटा से इस बात का पता चला है कि आज भारत के पास 2 साल में सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व मौजूद है। भारत का गोल्ड रिजर्व ऐतिहासिक 817 टन तक पहुंच चुका है। 2024 के शुरुआती 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14.7 टन गोल्ड की खरीद की, जिसमें 8.7 टन गोल्ड जनवरी तो 6 टन गोल्ड फरवरी में खरीदा गया। दोस्तों, फॉरेक्स रिजर्व जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझने का एक अच्छा तरीका है, उसके 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं, जिसमें फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर, यूरो और पाउंड, फिर गोल्ड, उसके बाद IMF के साथ रिजर्व पोजीशन और स्पेशल ड्रॉइंग राइट शामिल होते हैं, जिसके तहत फिलहाल भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व में 51.4 बिलियन डॉलर की वैल्यू का गोल्ड मौजूद है, जो पिछले साल इसी महीने के मुकाबले 6 बिलियन डॉलर की वृद्धि है। वहीं पर भारत के पास 645 बिलियन डॉलर के फॉरेन करेंसी एसेट भी मौजूद है, जो कि एक ऐतिहासिक ऊंचाई है। दोस्तों, सिर्फ भारत के पास मौजूद फॉरेन करेंसी एसेट और गोल्ड रिजर्व ही इस बात को बताने के लिए काफी है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा स्थिर और प्रगतिशील है, जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से आ रही है और भारत इसका फायदा उठाते हुए गोल्ड इकट्ठा कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की ये कोशिश दुनिया में लगातार बढ़ती अस्थिरता और अपने फॉरेक्स रिजर्व में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने से जोड़कर देखा जा सकता है। पिछले कुछ सालों में हमने काफी सारे युद्ध देखे। आर्मीनिया अजरबैजान का विवाद, इजराइल और हमास के बीच हो रहा युद्ध, यूक्रेन और रूस का युद्ध, इतना ही नहीं बल्कि अब तो ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध की चेतावनी मिल रही है। ऐसे में भारत अमेरिकी डॉलर के बजाय गोल्ड पर ज्यादा भरोसा दिखा रहा है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने गोल्ड होल्डिंग को बढ़ाने के लिए ऐसी बड़ी खरीद सिर्फ इसी साल नहीं कर रहा, बल्कि RBI ने साल 2017 से 23 के बीच में लगभग 250 टन सोना खरीदा। इसके पहले आखिरी बार भारत ने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में इतनी तेजी साल 2008 से 9 के बीच में दिखाई थी, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ इस 1 साल के पीरियड में 200 टन सोना खरीद डाला था। ऐसा हमने इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और तब ट्रेड सेटलमेंट से लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए गोल्ड ही सबसे अच्छा ऑप्शन था। जबकि अगर आज की बात करें तो भारत गोल्ड रिजर्व के मामले में टॉप 10 देश में 8वें स्थान पर आ चुका है और भारत से आगे 7वें स्थान पर जापान मौजूद है, जिसके पास 845 टन गोल्ड मौजूद है। और जिस तरह से भारत गोल्ड की खरीद कर रहा है, इस बात में कोई हैरानी नहीं होगी अगर आने वाले कुछ महीनों में भारत जापान को पीछे करके 7वां स्थान हासिल कर ले। इस लिस्ट में सबसे ऊपर अमेरिका है, जिसके पास दुनिया में सर्वाधिक 8000 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व मौजूद है, जबकि चीन के पास 2100 टन सोना मौजूद है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी काफी हैरान करने वाली है कि दुनिया भर में चल रही इनस्टेबिलिटी और अमेरिकी डॉलर के प्रभाव की वजह से सिर्फ भारत ही नहीं जो गोल्ड की खरीद कर रहा है। दरअसल चीन ने भी इस साल अपने गोल्ड रिजर्व में 12 टन की बढ़ोतरी की। चीन ने तो 10 टन सोना अकेले जनवरी महीने में खरीदा था। इसके अलावा तुर्की ने भी 11.8 टन सोना खरीदा और कजाकिस्तान ने भी 6.5 टन सोना खरीदा। हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी देशों ने इतना सारा सोना अकेले जनवरी में खरीद लिया। इतना ही नहीं बल्कि हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिस वक्त दुनिया भर के सभी देश, जिनमें भारत भी शामिल है, लगातार गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा सोना इकट्ठा करने पर ध्यान दे रहा था, उसी वक्त दुनिया भर में गोल्ड की बढ़ती डिमांड की वजह से सोने की कीमतों ने आसमान छू लिया। सिर्फ एक महीने के अंदर गोल्ड की कीमत 10% बढ़ गई, जिसकी वजह से आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 72,000 से ज्यादा का हो चुका है। गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी और खरीदारी को लेकर ये इंटरेस्टिंग डाटा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से सामने आया, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है। अगर कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत अपने फॉरेक्स रिजर्व पर काफी ध्यान दे रहा है। भारत के पास सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी एसेट अमेरिकी डॉलर मौजूद है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका पर इतना निर्भर रहना भारत की स्वतंत्रता के लिए सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका कई तरह के सैंक्शन और कई तरह की कंडीशन रखकर
सामने चलता है। इसीलिए हम गोल्ड रिजर्व में लगातार वृद्धि कर रहे हैं और आने वाले समय में दूसरे करेंसी जैसे कि चीन का युआन और हमारा खुद का रुपया एक ग्लोबल करेंसी बनकर सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। भारत के बढ़ते इस गोल्ड रिजर्व के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।